जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज में अपने आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कल हम 79 तक कर लिए हैं, ठीक है। 79 के बाद 80 से क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे आज। ये छोटा छोटा 2 4 5 पहले क्वेश्चन होगा, ठीक है। PDF मिल गया आप लोगों को। PDF में बहुत सारे लोग कह रहे थे कॉल करके कि सर PDF नहीं मिल रहा है, PDF नहीं मिल रहा है। PDF तो हमने डाल रखा है उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 80 से देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि 85 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत होगा। देखिए जब भी आपसे कोई दो कंटेंट आपके सामने दे रखा हो और दोनों का अगर मान लीजिए कि यूनिट अलग अलग हो तो सबसे पहले आपको समान यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। समान यूनिट में कन्वर्ट कैसे होगा, आपको खुद पता है कि अगर 85 ग्राम का जिक्र किया है, कितना ग्राम का, 85 ग्राम का, किसके तुलना में, 1 किलोग्राम के तुलना में। तो आप बताओ 1 kg में कितना ग्राम होता है। तो आप कहेंगे सर 1 kg में 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है। और पूछता है कि 85 ग्राम 1 किलोग्राम का मतलब कि 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर 100 से गुना करना पड़ता है। जैसे ही हम फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में यानी कि भिन्न के अंश में 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत में बदल जाता है चीज़ें। और 00 से 00 को उड़ा दो, ये 5 से 2 बार में काटो, 5 से 17 बार में काटो। 17/2% का मतलब होता है 17/2% का मतलब होता है 8.1/2% यानी कि 8.5% आंसर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 8.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 81, इसको हटा दें। भी लगभग वही क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो एकदम इजी वे में इसको कर सकते हैं। देखिए 244 का कितना प्रतिशत 6.1 होगा। ये तो इसमें तो यूनिट कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 नहीं 81 में तो यूनिट दिया ही नहीं है। तो डायरेक्ट आप भी लिखो 6.1 किसका, 244 का, 244 का कितना परसेंट है, ऊपर 100 से गुना करो, परसेंट में बदल जाएगा। भाई ये पॉइंट हटेगा तो बट्टा के नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था, ठीक है। 2 अंक रहता तो 100 आता, 3 अंक रहता तो 1000 आता। इतना बात आपको बेसिक चीज़ मालूम है। 0 से 0 को आप काट दीजिए। इसको हम काटेंगे 60 से, तो 61 से सीधे सीधे 4 बार में कटेगा। 60 चौका 240, 1 चौका 4, 244। और ये तो कटने वाला है नहीं, कटेगा 2 से 2 बार में 4, 2 से 5 बार में 10, 5/2%। 5/2% का मतलब होता है 5 का आधा। 5 का आधा कितना होता है भैया, 2.5%। आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 52,400 2 लाख का, 2 लाख नहीं 20 लाख लिखा हुआ है, कितना परसेंट है। तो आप क्या करेंगे कि 52,400 को ऊपर रख देंगे और 20 लाख को नीचे रख देंगे और ऊपर अंश में यानी न्यूमिनेटर में 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बनाने लायक क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। 83 नंबर जो क्वेश्चन कहता है ना, कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% एवं 20% कम है। किससे, तीसरी संख्या से। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में संख्या 3 को है, संख्या 1 2 और 3, और किससे बोला है, तीसरी संख्या से। तो आप उसको सबसे पहले 100% मान लो, ठीक है, कि हमारा तीसरी जो संख्या है वो हमने माना कि 100% है। अब कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 32 एवं 20% कम है। इसका मतलब यह है कि पहला जो है इससे 32% कम है। तो 100 में 32 कम करेंगे तो कितना होगा भैया, 68%। 100 - 32 करेंगे, 100 - 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। 68 2 70 और 30 100। और जो दूसरी संख्या है वो कितना कम है तीसरी से, 20%। तो 100 में से 20 को कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 80% हो जाएगा। अब कहता है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। जो पहली संख्या है किसका, दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अगर हम इनको रेशियो में डाल दें दो बिंदी के सहारे तो परसेंट आपस में कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 100 का आधा 50, 80 का आधा 40 और 68 का आधा 34। अभी एक बार और ये कटेगा 2 से काटेंगे 17, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 25। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है, अब ये नहीं कट सकता। ये दोनों
ये दोनों कट सकता है 5 से, परंतु ये नहीं कटेगा, इसलिए किसी को नहीं काट सकते। रेशियो का नियम है कि अगर एक लाइन में 4 गो 5 गो 10 गो जितना भी है, अगर 5 4 7 8 10 कटता है किसी संख्या से तभी काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। कहता है तो प्रथम संख्या बोली तो ये 17, प्रथम संख्या किसका, दूसरी संख्या का, जिसके साथ काकी के लगा रहे वो हमारा बेस है वो नीचे आता है, इसका दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, परसेंट निकालना है तो 100 से ऊपर गुना कर दो। तो बताओ प्रथम संख्या आपका है कितना 17 और दूसरी संख्या कितनी है 20 गुना 100। 20 से 100 को काट दो 5 बार में, 17 गुना 5 बोले तो 85% आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से 32% और 20% अधिक है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का। देखो वही क्वेश्चन है, एक बार कम बोला एक बार ज़्यादा बोल दिया, इसको हम हटा देते हैं। देखो कहता है कि 84 ना, इसमें भी संख्या कितना है 3। किससे बोला, तीसरी संख्या से, इसको मान लो 100%। 32% और 20% अधिक है। देखो सीधा सीधा अगर फ्रैक्स परसेंटेज दिया हो तभी हम उसको 100 मानेंगे, अन्यथा हम दूसरा कुछ मानेंगे। अभी आपको सिखाएंगे हम कि क्या मानना है। इसमें 30, 32, 35, 50, 10, 20, 5, 2, 4, 50, 68, 170, 175 जितना भी दिया है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप 100 मान सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दे दे 14.2/7% अधिक है, 6.2/3% कम है, आप समझ रहे हैं, 33.1/3% ज़्यादा है, अगर ऐसे ऐसे फ्रैक्शन आ जाएंगे तो फिर आपको दूसरा सिचुएशन स्थिति को देखते हुए हम ये 100 नहीं मानेंगे, अन्यथा कुछ और मानेंगे, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। कहता है कि 32% और 20% अधिक है, यानी कि जो पहला है वो 32% अधिक है और जो दूसरा है वो 20% अधिक है। तो 100 में 32 बढ़ाएंगे कितना होगा, 132% हो जाएगा। 100 में 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। दो बिंदुओं के सारे रेशियो में कन्वर्ट कर दो, परसेंट कट गया। ठीक है, अब इसको काटो आप, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 1 12, 4 तिया 12 33, 4 से इसको काटो, 4 तिया 12 0, इसको काटो 4 2 बार में 8, 2 20, 4 पंजे 20। ठीक, अब ये कटेगा नहीं। अब आपसे पूछा क्या है कि तो प्रथम संख्या बोले तो बोले बताओ कौन, 33। दूसरी संख्या का बोले तो किसका, 30 का। कितना प्रतिशत है, 100 से गुना करो, प्रतिशत में बदल गया। ओके, अब आप 0 से 0 काट लो, 3 से इसको काट दो 11 बार में, 11 में 10 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 110% आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, दो संख्याएं क्रमशः 25% एवं 20% ज़्यादा है तीसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम कर देते हैं। बैठेगा एकदम सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है, लेकिन पूछा थोड़ा अलग चीज़ है, आपके लिए नया होगा, लेकिन हम एक बार करा देंगे, फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा। देखिए कहता है दो संख्याएं, पहला और दूसरा, 25% और 20% ज़्यादा है तीसरी संख्या से। किससे, तीसरी संख्या, थोड़ा उलट कर बोला है। अगर तीसरी संख्या को हमने 100% माना तो पहला संख्या कितना परसेंट ज़्यादा है, 25%, और दूसरा 20%। तो 100 में 25 बढ़ाओ कितना हो जाएगा भाई, 125। 100 में 20 बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 120। रेशियो के सहारे आप परसेंट उड़ा दो। 5 से ये कटेगा तीनों, 5 से ये 25 बार में कटेगा, 5 से ये 24 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत है ऐसा नहीं पूछा, कहता है दूसरी संख्या यानी कि जो 24 है, किससे, पहली संख्या से, यानी कि 25 से कितना प्रतिशत कम है। पहले आप हमको बताओ कि कितना कम है, 24 25 से कितना कम है। आप कहेंगे सर 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। किससे 1 कम है, 25 से, तो 100 पे कितना कम होगा,
25 से 100 को उड़ा दो 4 बार में और आप कहेंगे सर 4% कम होगा। क्लियर? एकदम आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए इसमें आ गया ना वो परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में। आज के एग्जाम्स में आपको सीधा सीधा पूछने की आपसे उम्मीद नहीं है, बस हम आपको चीज़ों को सीखने और सिखाने के लिए ऐसे ऐसे सीधा सीधा 2-4 डेटा को करा दिए, जिससे होगा क्या कि एक तो फायदा होगा कि आपके एग्जाम में आएगा तो एकदम इजी वे में बन जाएगा। दूसरी बात, आप चीज़ों को समझेंगे कि कैसे इन चीज़ों को बैठाया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लो इस क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 7.1/7%। देखो भाई 7.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/14। कितना होता है? 1/14। और 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/7। आपको अगर याद होगा तो अति उत्तम, नहीं याद होगा तो जल्दी से इसको आप याद कर लो। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से इतना और इतना परसेंट क्या है? ज़्यादा है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी? अब देखो इसमें भी 3 संख्या का तो चर्चा है, परंतु अगर हमने इसको 100 माना तो 100 में 1/14 बढ़ाना फिर पॉइंट वाला मामला आ जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप क्या करो कि आप इन दोनों का एलसीएम मान लो। 14 और 7 का एलसीएम कितना होता है? आप कहेंगे सर 14, तो इसको आप मान लो 140, चाहे 1400 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 14 भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 14 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों का एलसीएम मान लो। साथ में अगर एक आध को जीरो रहता है, एक आध दो को जीरो रहता है, तो परसेंटेज निकालना आगे आसान होता है। नहीं मर्जी है तो आप इतना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है? तीसरी संख्या 14 है। अब जो है आपको बढ़ाना है कितना? दोनों ज़्यादा है ना, कम बोला है? नहीं, दोनों ज़्यादा बोला है। पहला बोला है कि 1/14 भाग ज़्यादा है, तो 14 का किसका? 14 का अगर हम 1/14 ज़्यादा करेंगे तो 14 से 14 कट जाएगा और बचेगा 1 ज़्यादा होगा। मतलब 14 में अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 15 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है 1/7 ज़्यादा है, तो इसका अगर हम 1/7 निकालेंगे तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा करेंगे 14 से तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ये 1 ज़्यादा और ये कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। इसका अगर हम इतना भाग निकालेंगे तो 1 आएगा, और इसका अगर हम इतना भाग निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 बढ़ाएंगे 16, 1 बढ़ाएंगे 15। अब देखो आपका पहला संख्या आसानी से 15 आ गया, दूसरा 16 आ गया, तीसरा 14 आ गया। अब बताओ पूछा क्या है? कहता है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। और तीसरी संख्या पहली संख्या से, पहले आप बताओ हमको तो कितना कम दिख रहा है आपको? 1 कम दिख रहा है। तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? 1 कम है। किससे? पहली संख्या से। बोले तो 15 से, जिसके साथ काकी के सासी से लगा रहे हो, हमारा बेस है। पहली संख्या से यानी 15 से कितना प्रतिशत कम होगा? आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 20/3% कम होगा। ठीक है, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 छक 18 और 2 20, 3 छक 18 6 बार में कटेगा। ठीक, शेष बचेगा 2, नीचे वाला हिलता डोलता नहीं है, यानी कि 6.2/3% कम होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, कहता है कि पहली 3 संख्याएं चौथी संख्या से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा 3 डेटा दे रहा था पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 4 डेटा दे रखा है। ठीक है, घटाना वैसे ही है, बढ़ाना वैसे ही है, समस्या कहाँ है? कहीं नहीं। बस एक बार आप देख लो, फिर आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन छोड़ेंगे हम आपके लिए भी, क्वेश्चन नंबर 87 इस टाइप का। ठीक है, कहता है कि पहली 3 संख्याएं चौथी संख्या से, यानी 4 गो संख्या है, 1 2 3 और 4 संख्या है। कहता है कि किससे? चौथी संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है? एक तो दिया है 25% ज़्यादा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। दूसरा दिया है आपको 12.5% ज़्यादा है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। और तीसरा क्या बोला है? 11.1/9% कम है। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/9 होता है, लेकिन कम बोला है, ये ज़्यादा और ये ज़्यादा। ठीक है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? वो तो आगे की चीज़ है। पहले आप एक ऐसा संख्या मानो जो तीनों से कट जाए नीचे वाला से। तो 4 8 9 का एलसीएम ही मान लो। 9 8 72,
72 मानने में कोई दिक्कत नहीं है, 72 मान लो, ठीक है। 72 4 से भी कट जाएगा, 72 8 से भी कट जाएगा, 72 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात देखो, अगर हमने ऐसा 72 माना इसको, तो पहला जो है 72 का 1/4 ज़्यादा है, इसका 1/4 निकालेंगे, आएगा कितना, 4 से कटेगा कितना बार में, 18 बार में, यानी 72 से 18 ज़्यादा होगा। तो 72 में 18 अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 72 में 18 बढ़ाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। 72 और 18 होता है 90। दूसरा 12.5% ज़्यादा है, यानी 1/8 ज़्यादा है, तो ये 8 से कटेगा 9 बार में, यानी 9 ज़्यादा होगा दूसरा। तो 72 में अगर हम 9 को जोड़ दें तो 72 और 9 कितना बन जाएगा, 81। और तीसरा 1/9 कम है, तो 9 से कटेगा कितना बार में, 9 8 72, यानी 8 कम है, तो 72 से 2 कम करो 70 और 6 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। इसमें से हम 8 कम किए तो हो गया हमारा 64। अब देखो पहली संख्या 90, दूसरी 81, तीसरी 64 और चौथी 72। क्लियर है यहाँ तक मामला। अब देखो कहता है कि तो तीसरी संख्या बोले तो 64, किसका, पहली संख्या का बोले तो 90, कितना प्रतिशत है, ना कम पूछा ना ज़्यादा पूछा, तो हमको अंतर तो चाहिए नहीं, सीधे सीधे कर लो। तीसरी संख्या बोले तो 64, पहली संख्या का यानी कि 90 का कितना प्रतिशत है, गुना 100 कर दो, 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। कटने वाला तो चीज़ नहीं दिख रहा हमको, यानी 640/9 कैसा दिया है, ऑप्शन देखो पहले, 640/9 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, कोई बात नहीं, काट दो आप इसको। नीचे 9 किस में है, एक तो है ऑप्शन 122.2/9, वही होगा 122.2/9%। देखो नीचे अगर 9 है तो ये हिलता डोलता नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा, ये तो आपको मन में सेट होगा पहले से। तो 9 वाला ऑप्शन एक ही है, आप इसको करके देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। 9 से इसको काटो, 9 छक 54, 9 7 63, 1 10, 9 एकम 9 और 1, ये तो 71.1/9 आ गया। कहीं गलती तो नहीं हुआ ना। तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तीसरी संख्या 64, पहली संख्या 90 का कितना परसेंट है, 0 0 कैंसिल, 640/9, यानी कि ऑप्शन गलत है, ये सही होगा आंसर, 71.1/9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंत से 5 संख्याएं पहली संख्या से क्रमशः, पहली संख्या को मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पहली संख्या से लगाया है, यानी बेस किसको मानना पड़ेगा, पहली संख्या को। तो जो भी एलसीएम आएगा उसको लेके मान लेंगे पहली संख्या हमारा इतना है। अच्छा इसको हम ही कर देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि सर एक आध बड़ा क्वेश्चन भी आप छोड़ दे रहे हैं, नहीं भाई, हम आपको बड़ा क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, हम इसको करके दिखाते हैं आपको। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो इजी वे में इसको कर लेंगे, कोई आपको असुविधा नहीं होगी। कहता है अंत से 5 संख्या है, देखो संख्या का एगो है 6 गो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अंत से कितनी संख्या है भैया, 5 संख्या पहली संख्या से, कितना परसेंट ज़्यादा है, एक दिया है 33.1/3%, इसको थोड़ा और हम इधर कर देते हैं, थोड़ा और इधर करते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या, किससे, पहली संख्या से। तो एक और होगा 6 नंबर संख्या, पहली संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, 33.1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 1/3, ज़्यादा है तो प्लस, सब ज़्यादा है। 16.2/3% दूसरा ज़्यादा है, इसका वैल्यू होता है 1/6। उसके बाद क्या है, 12.1/2% तीसरा ज़्यादा है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/8। 11.1/9% चौथा ज़्यादा है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/9। और 8.13% ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू होता है कितना 1/12। सब ज़्यादा है, सब प्लस में चलेगा, किससे, पहली संख्या से। तो पहली संख्या को मान लो 3 6 8 9 और 12 का एलसीएम 72 ही मान लो, कट जाएगा 72 सबसे। तो हमने माना कि पहली संख्या हमारा 72 है। अब देखो ये जो संख्या है ना, ये 33.1/3% ज़्यादा है, इसका 33.1/3 यानी 1/3 3/1/3 माने 24, इससे ये 24 ज़्यादा है, मतलब 72 4 76 86 96, ये 96 है। और ये कितना ज़्यादा है, 1/6 ज़्यादा है, 1/6 से गुना करेंगे 12 आएगा, 72 और 12 84,
ये 1/8 ज़्यादा है, 1/8 का मतलब 8 9 72, 9 ज़्यादा है तो 72 + 9 81। ये 1/9 ज़्यादा है, बोले तो 9 8 है 72, 8 ज़्यादा है 72 + 8 80। और ये 1/12 ज़्यादा है तो इसका 1/12 निकालेंगे तो आ जाएगा काट पीट के 6, तो 72 और 6 78। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। कहता है क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि तो अंतिम संख्या, बोले तो 96, प्रथम संख्या का यानी कि 72 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया। 4 से काट दो 18 बार में, 4 से काट दो 24 बार में, और कटेगा ये 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में यानी कि 400/3% इसका सही आंसर होगा। तोड़ेंगे तो तोड़ लेंगे, 133 या 399 और 133.1/3% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 133 ए नहीं, सी में दे रखा है 133.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लो। क्वेश्चन नंबर ये 88 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 के तरफ चलेंगे अब हम। ये भी ध्यान देना है कि स्टार्टिंग से बदलाव किया है या अंत से। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से नहीं बल्कि अंत से बोला हुआ था, इसलिए हम अंत से आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब देखो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% दूसरी संख्या के 12.5% के बराबर है तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा। वेरी गुड। आप इसको देखो, एक संख्या मान लो कि 1 से दूसरी संख्या y है, ठीक है। अगर हमने ऐसा माना एक संख्या 1 से दूसरी y है, पहला का बोलता है कि 16.2/3%, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, और दूसरी संख्या का 12.5%, 12.5% बोले तो 1/8, और आपस में क्या है बराबर है। इसको काट दो 2 से 3 बार में, इसको काट दो 2 से 4 बार में, कटता है तो काट दो, बराबर के नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। तो x/y ये गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आएगा। इधर तो नीचे में 4 है, लेकिन इधर नीचे से 4 जाएगा, उधर तो ऊपर चले जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। छोटी संख्या कितना 3, बड़ी संख्या कितना 4, कितना कम है 1 कम है। किससे कम है 4 से, तो 100 पे कितना कम है, प्रतिशत में पूछा है, 4 से उड़ा दो 25% इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। एकदम छोटा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आपको पढ़ने आएगा इजी वे में बन जाएगा। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि अगर किसी संख्या का 33.1/3% का 12.5% दूसरी संख्या का 6.1/4% का 16.2/3% के बराबर है तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी से कितना प्रतिशत अधिक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है 90 में। अगर बोला है पहली संख्या x दूसरी संख्या y हम ले लेंगे, ठीक है। बोला है कि पहली संख्या का 33.1/3%, इसका वैल्यू कितना होता है 1/3। आपको याद होनी चाहिए, जुबान को ऊपर होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी सॉर्ट आउट होगा। का 12.5%, फिर का बोला है तो गुना 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। बराबर है किसके बराबर है 6.1/4% का y का, यानी 6.1/4% का वैल्यू कितना होता है 1/16, ठीक है। का 16.2/3% बोले तो 1/6 के बराबर है। तो इन दोनों संख्याओं में से अच्छा हो तो आगे की चीज़ें इसको हम काट देते हैं 8 से 2 बार में 16, इसको काट देते हैं 3 से 6 2 बार में। क्लियर। अब x/y, उधर से y आएगा ना उठ के इधर, x/y बराबर क्या होगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, इधर से कोई जाने वाला भी नहीं है तो एक ही रह जाएगा, और नीचे क्या बचा है 4। कहता है कि तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है 4, छोटी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। आप बताओ ये कितना अधिक आपको दिख रहा है। आप कहेंगे सर हमको तो 3 अधिक दिख रहा है, किससे 1 से, तो 100 पे कितना अधिक होगा, तो ये सीधे सीधे आपका आंसर होगा 300% अधिक होगा। कितना परसेंट अधिक होगा 300% अधिक होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 300% होगा, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, 90 का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एकदम बेसिक था। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव होगा
थोड़ा और लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से बनाना शुरू किया जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड हमको नहीं मानना है। यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए प्रेरित करेगा कि आप एक्स वाई जेड मान लो, परंतु आपको माननी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से हम आगे कल चलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद एक पहले तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलना कि वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी बात कि वीडियो को देखने के बाद आप अपने सगे संबंधियों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि फ्री में ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पूरा चैप्टर को पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस को पढ़ाएंगे एकदम शुरू से लेकर अंत तक, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक। आप अगर एक बार हमारा कोई भी चैप्टर पढ़ लेंगे, आप चपरासी का एग्जाम देने जाए या एसएससी, सीजीएल, बीजीएल, गिजीएल, बैंकिंग, एसएससी कुछ भी आप देने जाओ, आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। अगर आप एक बार चैप्टर को कवर कर लिए, फिर आपको कहीं भी उस चैप्टर का नाम आएगा तो आपसे क्वेश्चन श्योरली बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।